से कंजेस्टेड एरिया है, गलियों का शहर है। अभी इस गलियों में आप बताइए सर, 300 से लेके 500 योगी जी की बसें दौड़ती हैं। वो फराटेदार आएंगे 80 के स्पीड में हारन बजाते हुए, वो घुसेंगे सिटी में, वो लोग रोड जाम करते हैं। टोटो वाले हम लोगों की मांग ये है कि रूट बांटना बंद करें। QR कोड हमको नहीं चाहिए। जैसे हम लोग पहले चलते थे उस तरीके से हम लोगों को चाहिए। आप कोर्ट में जाएंगे, तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है, हर एक आदमी हर जगह बैठा हुआ है लेने के लिए थाने पर। इसका मुख्य कारण क्या है? सवाल है। अपना परिचय दीजिए। हम गाड़ी चलाते हैं भैया, हमारे पास 2 गाड़ियां हैं। इस समय 15 दिन से मेरी दोनों गाड़ी खड़ी है। क्यों गाड़ी खड़ी है? गाड़ी इसलिए खड़ी है कि ये तुगलकी फरमान जारी किए हैं। ये हमको 2 किलोमीटर के दायरे में जो है सीमित करना चाहते हैं और मैं ये होने नहीं दूंगा। कोई 2 किलोमीटर कह रहा है, कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर। एग्जैक्ट कितना किलोमीटर? एग्जैक्ट 2 से 2.5 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए मेरा जो एरिया आता है, जो थाना आता है, वो थाना का एरिया जो है 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के रेंज में है, उससे अधिक नहीं है। और कोई भी जो भी टोटो चालक है, उनकी कमाई पर वार है। इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गरीबी को बढ़ाओ। तो ये क्या कर रहे हैं? गरीब को गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीब को ही हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन गरीब को हटा रहा है? हमारी ये जो तुगलकी फरमान जिसने जारी किया है, ये तो यहाँ के कमिश्नर का आदेश है ना। कमिश्नर की नहीं, ऊपर से आदेश है। मतलब सरकार इस मामले में पूरा तरीके से इन्वॉल्व है और हर जगह ही इसकी विरोध चल रही है। कानपुर में लोग स्टे लिए, कानपुर में चल रही है, दिल्ली में हुआ, हमारे इलाहाबाद में हुआ, पटना में भी हुआ। ये हर जगह आपने कहा, ये ऑर्डिनेंस आई थी हमारे माननीय नितिन गडकरी जी के माध्यम से कि ये जो है ना प्रदूषण है इसमें, ना किसी प्रकार का पब्लिक वायलेंस है। और इसके बाद भी जो है ये गाड़ी जो इसको बंद किया जा रहा है, क्या रीजन है? और जो CNG है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जिससे पब्लिक वायलेंस भी होती है और प्रदूषण भी होती है, उससे इनको दिक्कत नहीं हो रही है। हमारा ये कहना है कि 4 व्हीलर वाला भी टैक्स दे रहा है, 3 व्हीलर वाला भी टैक्स दे रहा है, ऑटो CNG वाला भी टैक्स दे रहा है, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं चल सकता? टोटो पे ही कार्रवाई क्यों हो रही है? वही तो मेरा प्रश्न है कि टोटो वाले के ऊपर ही कार्रवाई क्यों? अगर आपका कहना है कि ये जाम लगाते हैं, तो जाम का कारण इसमें बहुत है। मुझसे पूछे होते, हम लोगों के बीच ऐसी बात रखी होते, हम लोग भी उसका जो है गाइडलाइंस उसको बताते। जो जाम का मुख्य कारण क्या है? इसको लोग जिसके परिवार में जो 1 गाड़ी 2 गाड़ी होनी चाहिए, आज वो 100 गाड़ी का व्यवसाय कर रहा है, 100 गाड़ी रख रहा है, तो व्यवसाय कर रहा है। सबसे पहले ये चीज। दूसरी चीज ये कि नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं। उससे मैं पढ़ा हूँ, SSC क्वालिफाइड हूँ, मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्वालिफाइड हूँ। बदकिस्मती से जो है कि मुझे ये जो देखना पड़ रहा है, ये इसका सामना। अब मैं मुश्किल से 6 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिन से। मैं उसके पहले क्या करते थे? मेरा जो है धागे का बिजनेस था, और जान ही रहे हैं कि हर एक चीज़ का जो है सिचुएशन खराब हो चुका है, चाहे वो कोर्ट का क्यों ना हो। आप कोर्ट में जाएंगे, तारीख पे तारीख मिलती है, न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए नहीं मिल पाता है, हर एक आदमी हर जगह बैठा हुआ है लेने के लिए थाने पर। इसका मुख्य कारण क्या है? मेन थाना होता है, चौकी होता है। अगर वो लोग क्राइम को कंट्रोल कर लें तो क्राइम आधा से ज्यादा खत्म हो जाती है। वो लोग डिमांड करते हैं। मेरा मार्केट में इस समय 30 से 40 लाख रुपए डंप पड़ा हुआ है, चेक बाउंस हो गया है। 138 का मैंने मुकदमा कायम किया है, 138 एक NI एक्ट के तहत। तो पैसा न होने के वजह से ये हुआ कि भाई दाल रोटी कैसे चलेगा? किराए का मकान है, किराए का दुकान है, GST है, RTR है, सारा चीज मैं फाइल करता हूँ। अब मुझे इस कंडीशन में जो है खड़ा होना पड़ा कि भाई एक ड्राइवर चला गया, एक मैं चलाऊंगा, तो कुछ मेरे गाड़ी का खर्च। बताइए, अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अभी जो है हमारा हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल होने वाला है। दूसरी चीज, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब से मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आप देख रहे हैं खाने पीने की व्यवस्थाएं हो रही हैं। किसान आंदोलन हो रही थी, थोड़े से थे, फिर ज्यादा हुए। लास्ट में उनका क्या हुआ? मोदी जी का कहना था कि हो सकता है कुछ मेरे ही अंदर कमी रही हो, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। वो तुगलकी फरमान जो
काला काला कानून जो उन्होंने पास किया था उनको वापस लेना पड़ा, इसी तरह इनको भी वापस लेना पड़ेगा। ये बताइए, अगर मान लीजिए सब जो अभी चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो फिर अगले चुनाव में आप लोग किसकी सरकार बनाएंगे? सपा की सरकार आएगी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विनाश कर दिए। आप ही लोगों ने कांग्रेस को नकारा था, सपा को नकारा था, आप ही लोग कांग्रेस और सपा की बात करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, इनको पता है पब्लिक दे न दे, क्योंकि पब्लिक तो कठपुतली है, पब्लिक जनता जो है कठपुतली है। वोट लेना होगा पैरों में गिर जाएंगे। उनको पता है कि पब्लिक नाराज है। आपको पता होना चाहिए गुदरिया चौराहे पर मोदी जी के गाड़ी पर चप्पल से मारा गया था, ठीक है। जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है वो कम हो चुकी है, कम इसलिए हो चुकी है जनता नाराज है। अगर आप मंदिर देंगे, व्यवसाय कौन देगा? आप टोटो दिया किसी को, एक व्यवसाय दिया, आप उसी व्यवसाय को छीनने की कोशिश कर रहे हो, आप उसी व्यवसाय को छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो करोड़पति अरबपति है उनकी बसों को आप चलाने की कोशिश, रोड खाली कैसे करा रहे हो? रोड इसीलिए खाली करा रहे हो ना, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक का व्यवसाय कहाँ जाएगा? जबकि ऑलरेडी व्यवसाय खत्म हो चुका है। हमारे बनारस काशी से जो बनारसी साड़ी उद्योग व्यवसाय है वो खत्म हो चुका है। हम ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई भी रोड पे आ गए हैं, जिनकी मशीन चलती थी बुनकर भाई की, वो भी रोड पे आ गए हैं। किसको किसको रोड पर लाएंगे? कौन? आज के समय में देख लीजिए, युवा नाराज है, बेरोजगारी इतनी है, हर पेपर लीक हो रही है। आपने देखा इतिहास में, मैं पहली बार देखा। तो मान लीजिए उधर की बात है, हम लोग इसी मुद्दे पे बात किया जाए जी कि विधायक जी बोले थे आने के लिए, कि आश्वासन दिया था आप लोगों को, तो वो आए तो हैं नहीं अभी। अब आगे क्या कदम उठाएं? मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। ये जो है 420 करते हैं। इन पूरे इनके अंदर जो है, जो सत्ता बैठी है, सत्ता पक्ष बैठी है, इनके अंदर बलात्कारी और गुंडे मवाली भरे पड़े हुए हैं। और ये जो है सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर तरह का, आप संविधान विरोधी हैं ये। अच्छा, आप बताइए, आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मेरा बस यही कहना है। अच्छा, किस पार्टी को पसंद करते हैं? हमारी समाजवादी पार्टी जो है हर एक तरीके से हर एक तबके को देखती है। उन्होंने पीडीए का एक फार्मूला दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, क्या नाम है आपका? रवि कुमार अग्रहरी। हाँ विवेक भाई, क्या करते हैं? ऑटो ही रिक्शा चलाते हैं। अपना गाड़ी है? हाँ, किस्त पे लिए हुए हैं। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं कि हम लोग 10 दिन से गाड़ी खड़ा किए हुए हैं, भूख हड़ताल पे खड़े हैं। और आज के डेट में हम लोग कोई काम नहीं, हम लोगों का ऑटो के सिवा कोई काम नहीं है। 10 दिन से बैठे हुए, और हम लोग के घर में माँ है, बाप है, बहन है, भाई हैं, और कोई नहीं है। उनके लिए हम लोग खड़े हैं। तो 10 दिन से हम लोग गाड़ी बंद किए हुए हैं, और हम लोगों के पास कहीं से कुछ आने का कोई अनिवार्य नहीं है। और क्या चीज़ है, हम मम्मी ने पैसा उठाया किस्तों पे हमने गाड़ी ली, और उसका आज पैसा भरना है, किस्त भरना है, घर का वो भरना है, रेंट भरना है, प्लस अपना खर्चा है, पेट की है, दवाई है, दर्पण है, ये सब कहाँ से आएगा? आप लोगों की मांग है क्या? हम लोगों की मांग ये है कि रूट बांटना बंद करें। QR कोड हमको नहीं चाहिए। जैसे हम लोग पहले चलते थे उस तरीके से हम लोगों को चाहिए। जैसे हम लोग पहले चलते थे उसी तरीके का हमको चलना की आज़ादी चाहिए। लोगों का आरोप ये भी है कि आप लोग रास्ते में काफी जाम लगाते हैं। ये आरोप नहीं है सर, ये अफवाह है, कुछ चंद लोगों द्वारा फैलाया गया अफवाह है। हम कह रहे हैं सर, ये बताइए, बनारस एक अपनी विशेषताएं हैं। बनारस एक कंजेस्टेड एरिया है, गलियों का शहर है। अभी इस गलियों में आप बताइए सर, 300 से लेके 500 योगी जी की बसें दौड़ती हैं। वो फर्राटेदार आएंगे 80 के स्पीड में, हारन बजाते हुए वो घुसेंगे सिटी में। वो लोग रोड जाम करते, टोटो वाले नहीं। ये रोड जाम को लेकर एक अफवाह फैला दिया गया है कि एक कमज़ोर वर्ग के लोग, एक टोटो चालक रोड को जाम करते हैं। ऐसा हमें नहीं लगता है। 2014 में हमें मोदी जी ने चाबी दिया, वो यही ना देख के दिए
कि भाई गलियों में छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी चलेगी। अब ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी बसें चल रही है, टेम्पो ट्रेवलर चल रही है, हम भी दावा के साथ कहना चाहते हैं आप रोकिए ना। वो 300 बसों को रोकिए, वो टेम्पो ट्रेवलरों को रोकिए, वो क्रूजर को रोकिए, क्यों नहीं जाम खत्म होगा। अब एक जाम की स्थिति बनारस में एक टोटो चालक के ऊपर थोप दिया जा रहा है। ये जो बता रहे हैं कि कुछ चंद अधिकारी लोग मोदी जी के अपने बंगलों में बैठ के, अपने ऑफिसों में एसी में बैठ के सोते हैं। सोने के बाद जब उनका नींद खुलता है तो वो नींद में फैसला लेते हैं। नींद में फैसला क्या लेंगे? 30,000 टोटो वाले को बंद किया जाए, एक सीमित एरिया में चलने दिया जाए। क्यों चलेंगे सर सीमित एरिया में? हम लोग भी टैक्स देते। लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की कि क्यों सीमित एरिया में हमको भेज रहे हैं। सर हम लोगों ने 10 तारीख को पैदल मार्च वरुणा नदी से पीएमओ कार्यालय के लिए निकाला था। अब ये रोड में हम लोग इतने भारी संख्या में एकत्रित हुए थे। वहाँ के जो कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव हैं, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग 24 घंटे में जिला प्रशासन के साथ मीटिंग करके आपको एक निर्णय बताएंगे। अब सर ये बताइए, 10 तारीख का और ये आज 15 तारीख, ना हमें विधायक जी के तरफ से कोई आश्वासन आया, ना ही हमें किसी के तरफ से आश्वासन आया। हम अपने टोटो यूनियन लीडर प्रवीण काशी जी के नेतृत्व में हम लोग लगे हुए हैं। इनका कहना है 17 तारीख को पीएम मोदी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को हम लोग इधर ही केक काटेंगे, पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ बनारस के 30,000 टोटो चालक, उनके पीछे के 3 लाख परिवार पूरा संपूर्ण रूप से मोदी जी का विरोध भी करेंगे कि उनको बताएंगे कि आपने 2014 में हमें टोटो का चाबी दिया, तो हमसे 2024 में क्यों छीनने का काम किया जा रहा है। मतलब इस बार उनके जन्मदिन पे आप लोग बम फोड़ने के फिराक में हैं। नहीं, बम नहीं सर, आप देख सकते हैं 17 तारीख को जितने टोटो वाले प्रताड़ित हैं, आप वो सब आएंगे, उनके घरों को बच्चे आएंगे, वो बुजुर्गों आएंगे, माताएं आएंगी, उनसे सवाल पूछेंगी कि ये बताइए कि आज हमारा टोटो सीमित एरिया में चलेगा तो हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। बनारस में हम लोग को पूरा बनारस चलाने को मिला था, तब तो हम लोग कुछ कमा ही नहीं पाए। मोदी जी ने हम लोग को टोटो दिया कि कुछ हिस्सा जो है वो गरीबी रेखा को पार करेंगे, उठ के ऊपर आएंगे। लेकिन उन्हीं के शासन प्रशासन द्वारा ये टोटो रूट डाइवर्जन करके जो गरीबी रेखा से हम लोग को मरण रेखा में डाला जा रहा है, इसी का सवाल हम लोग 17 तारीख को पूछेंगे। इसी का विरोध होगा कि यहाँ पे होगा ये विरोध प्रदर्शन, ये सड़कों पे होगा, गलियों में होगा, बनारस के शहरों में होगा। सभी टोटो चालक एकत्रित होंगे, एक रैली निकलेगा जहाँ पे भी लगेगा कि मोदी जी का यहाँ पे हमारी बात रखाएगी। हम लोग वहाँ पे बैठ के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मोदी जी को बताया जाएगा कि मोदी जी, आप काशी के सांसद हैं, आपके काशी क्षेत्र में 30,000 टोटो चालक आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे प्रताड़ित हैं, उसके लिए कुछ उपाय करे, कुछ वो करे। 30,000 टोटो चालक के साथ साथ 3 लाख परिवार प्रेरित है। रोज आते हैं यहाँ, माताएं बहनें बुजुर्गों आते हैं। वो बोलते हैं कि अगर हमारा न्याय नहीं हुआ तो हम नदी में कूद जाएंगे, कोई कहता है हम आग लगा लेंगे, कोई कहता है हम आत्महत्या कर लेंगे। वो सब छोड़िए, ये बताइए अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? सर हमारी मांग आज से नहीं है, 5 तारीख से चल रहा है। अगर फिर भी नहीं मानी गई तो हम लोग अपने टोटो यूनियन लीडर प्रवीण काशी जी के नेतृत्व में, जैसा उनका फैसला रहेगा, ये आंदोलन उन्होंने पहले भी बता चुके हैं। अगर हम लोग या तो घर जाएंगे विजय होकर या मणिकर्णिका हट जाएंगे, अगर यहाँ से हमारी विजय। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब लेते हैं इन लोगों के लीडर प्रवीण जी का इंटरव्यू और उसके बाद ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को यहीं पे।